यूजीसी नेट हिंदी 2026 का आज यूनिट 1 का आखिरी दिन है। हम 100 डेज़ को मास्टर कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो है ये डे 5 है। और हम इसमें आज का जो टॉपिक है वो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। और हर साल सबसे ज़्यादा गलत जवाब देने वाला सवाल ये है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। स्क्रीन पर आप सवाल देखिए। हम लोग ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं कि भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है या नहीं। 90% स्टूडेंट्स का इसका गलत जवाब देते हैं। जवाब मिलेगा आपको 2 मिनट में। आज हम चीज़ें जो कवर करेंगे, वाक्य रचना, राष्ट्र बनाम राजभाषा बनाम संपर्क भाषा, मतलब इनका भेद, राजभाषा और संपर्क भाषा का भेद, देवनागरी लिपि, और साथ में आखिरी यूनिट का हम लोग क्विक रिवीजन भी करेंगे। शुरू करते हैं वाक्य रचना से। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो इसमें सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है, जैसे राम पढ़ता है। संयुक्त में 2 उपवाक्य होते हैं और इसमें या और पर से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधान वाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। और एक बात हमेशा याद रखिए, हिंदी का मूल वाक्य रचना है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अंग्रेजी से अलग जहाँ अंग्रेजी में जो अलग क्रम होता है वो होता है कर्ता क्रिया कर्म। अब हम देखते हैं बोली बनाम मानक भाषा। बोली और मानक भाषा के बीच में अंतर क्या है। तो बोली जो क्षेत्रीय बोलचाल और स्वीकृत व्याकरणीय भाषा में भेद। आधार जो है, क्षेत्र के आधार पर देखें तो बोली जो है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, छोटे एरिया में जो है वो ज़्यादा प्रचलित होती है। और मानक भाषा जो है वो व्यापक क्षेत्र में, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रचलित है। मतलब ज़्यादातर मानक भाषा जो है वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र में स्वीकृति इसकी मिलती है। व्याकरण में देखिए तो निश्चित में, लिखित में इसका कोई व्याकरण नहीं है बोली का, लेकिन आपको मानक भाषा का जो है निश्चित व्याकरण व वर्तनी नियम दोनों मिलेगा। प्रयोग, बोली का प्रयोग जो होता है घरेलू या स्थानीय बोलचाल तक जो है वो सीमित रहता है। और मानक भाषा जो है वो शिक्षा में, प्रशासन में, साहित्य में, मीडिया में, सब जगह जो है ये प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर बोली में तो अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि ये जो है वो बोली में कंसिडर होती है। और मानक भाषा में आधुनिक मानक हिंदी, यानी कि खड़ी बोली आधारित जो भाषा है वो मानक भाषा कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा का अंतर। नेट में सबसे ज़्यादा भ्रामक व सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो अंतर है सवाल, वो इससे ही आता है। तो राजभाषा जो है वो सरकारी या प्रशासनिक कामकाज की जो है आधिकारिक भाषा होती है। और हिंदी की स्थिति देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा घोषित आर्टिकल 343 में यह एक संवैधानिक इसको दर्जा मिला हुआ है इस राजभाषा को। राष्ट्रभाषा जो है पूरे राष्ट्र की भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान वाली ये भाषा है। संविधान में हिंदी को औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी को कोई राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं किया। ये एक सिर्फ लगता है कि राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। संविधान के में इसको कोई औपचारिक रूप से जगह नहीं मिली है। संपर्क भाषा देखते हैं कौन सी होती है, जिसे अलग अलग भाषी लोगों के बीच में जो संपर्क की भाषा होती है वो संपर्क भाषा कहती है। और हिंदी अनेक क्षेत्रों में संपर्क भाषा का कार्य करती है। अब देखते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो आर्टिकल 343 में जो है हिंदी देवनागरी लिपि में
संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 344 यानी अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 345 से आर्टिकल 347 तक राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 351 में संघ को हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास हेतु निर्देश मिला हुआ है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है, जिसमें हिंदी सहित प्रमुख भारतीय भाषाएं शामिल हैं। अब देखते हैं संचार माध्यम और हिंदी, और साथ में कंप्यूटर और हिंदी। तो संचार माध्यम और हिंदी हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें प्रिंट मीडिया जो है, उसमें जिससे प्रिंट मीडिया में आता है हिंदी अखबार, पत्रिकाएं, ये सब का जो है पाठक वर्ग इसके बहुत हैं। रेडियो टीवी में देखें तो आकाशवाणी और दूरदर्शन से जो है हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ है। सिनेमा में हिंदी फिल्मों ने भाषा को राष्ट्रीय पहचान दी है। और इंटरनेट से सोशल मीडिया में हिंदी कंटेंट में जो तेज़ी से वृद्धि हुई है, और डिजिटल पत्रकारिता का भी विस्तार हुआ है। कंप्यूटर और हिंदी की अगर बात करें तो यूनिकोड हिंदी टेक्स्ट के मानकीकृत डिजिटल एनकोड का ये आधार है। मतलब अगर किसी को हिंदी में टाइपिंग करनी है या हिंदी में आपको लिखना है तो यूनिकोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड भी आते हैं, जिसमें हिंदी टाइपिंग का जो है मानक कीबोर्ड लेआउट इसे कहा जा सकता है। हिंदी सॉफ्टवेयर और फॉन्ट्स भी आते हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग और मशीनी अनुवाद और एआई उपकरण भी हिंदी में तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका उपयोग बढ़ रहा है। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ध्वन्यात्मक लिपि जो है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें उच्चारण और लेखन का जो है वो सीधा संबंध होता है। देवनागरी लिपि जो हमेशा जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। और शिरोरेखा मतलब आप जो अक्षर लिखते हैं, जैसे अ है, अभी लिखा हमने, ठीक है, और इसके ऊपर हम जो ये डंडी लगा देंगे तो ये शिरोरेखा होता है। और ये देवनागरी की ये विशिष्ट पहचान होती है, शिरोरेखा। स्वर व्यंजन का जो है इसमें स्पष्ट भेद होता है। स्वर और व्यंजन की स्वतंत्र वर्णमाला और मात्रा व्यवस्था है इसमें। मात्रा व्यवस्था जो है वह व्यंजन के आधार व्यंजन के साथ सुर की मात्रा जोड़कर उच्चारण बदलती है। जिसमें क और अ जो, जैसे एग्जाम्पल में देखें, लिखते हैं क, अब इसमें हम अगर सिर्फ डंडा लगा देते हैं तो का बन जाएगा। देवनागरी लिपि का मानकीकरण प्रयास। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की वर्तनी व लिपि में एक रूपता लाने के लिए संस्थागत बहुत ज़्यादा प्रयास हुए, ताकि शिक्षा, प्रशासन और प्रकाशन में एक समान जो है मानक अपनाया जा सके। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय बने, जिसमें वर्तनी मानकीकरण व हिंदी शिक्षण सामग्री हेतु केंद्रीय संस्था बनी। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग बने, और परिनिष्ठ वर्तनी दिशा निर्देश दिया गया कि वर्तनी संबंधी एक रूप नियमों का प्रकाशन व प्रसार हो। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया है डे 1 से लेकर डे 5 तक। तो अवधि जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधि जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली और ब्रज जो है किस अपभ्रंश से हैं, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हैं। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, तो आचार्य हेमचंद। मैथिली किस उपभाषा वर्ग में आती है, तो मैथिली बिहारी वर्ग में आती है। स्वनिम किसे कहते हैं, अर्थभेदक सबसे छोटी ध्वनि इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशानन किस समास का उदाहरण है, तो दशानन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है, तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। संविधान ने किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, तो अनुच्छेद 343 में। क्या हिंदी में संविधान को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो
नहीं, केवल राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है हिंदी को। तो हमने ये जो है डे 5 तक की चीज़ें की हैं। तो यूनिट 1 आज कंप्लीट हुआ। कल यूनिट 2 हम देखेंगे, शुरू करेंगे, और हिंदी साहित्य का इतिहास हम शुरू करेंगे, जिसमें हम साहित्य इतिहास, दर्शन और लेखन पद्धतियाँ करेंगे कल कवर। तो अगर अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।